ई मित्र पर ज़्यादा ग्राहक कैसे लाएं? बाकी ई मित्र धारक के कंपैरिजन में हम अपने ई मित्र पर ऐसा क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक हमारे पास आए? मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं ई मित्र का काम करते हुए, तो कुछ पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा जो मैंने फेस किए हैं, जिससे आपके ई मित्र शॉप पर ज़्यादा ग्राहक आ पाएँगे और आप अच्छी कमाई कर सकेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसें अप्रोच करनी होगी। जैसे यहाँ पर जन आधार कार्ड हो गया, जाति मूल हो गया, राशन कार्ड हो गया, ये सर्विसें तो बेसिक से बेसिक ई मित्र कियोस्क प्रोवाइड करता है। आपको कुछ ऐसी सर्विसें देनी होगी जो बाकी ई मित्र धारक नहीं देते। जैसे कोई पासपोर्ट की सेवा होगी, ड्राइविंग लाइसेंस वाली सभी ई मित्र धारक प्रोवाइड नहीं करते। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी सर्विसें हैं, आप वाहन बीमा वगैरह इस प्रकार की जो सर्विस हैं वो अगर आप ई मित्र पर दे रहे हो तो आपकी ज़्यादा कमाई के चांसेस है, क्योंकि कुछ ना कुछ ग्राहक आपके साल में ज़्यादा आएंगे। अगर आप हर रोज़ देखें तो हो सकता है उतने ग्राहक ना हो, साल के हिसाब से देखें तो ज़्यादा होंगे। फसल बीमा की सर्विस ज़्यादातर ई मित्र धारक नहीं देते। इसी के साथ यहाँ पर अब एपीएस की सर्विस तो लगभग सभी ई मित्र धारक देने लगे हैं, वो भी आप दें। इसी के साथ स्टेशनरी वगैरह का काम भी आप साथ में रखें। लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट काम करता है ना, वो ज़्यादा सेवा वाला काम नहीं करता। मैंने ये फेस किया है, मैंने ऐसा टाइम भी देखा है जब सिर्फ मैं एक ही मित्र धारक हुआ करता था, तब भी लोग यहाँ पर मेरे गांव से 9 से 10 किलोमीटर दूर शहर है महाजन, वहाँ पर जाया करते थे। और मैंने ऐसा टाइम भी देखा है कि मेरे अलावा दूसरे ई मित्र धारक होते हुए भी बहुत सारे ग्राहक बाहर के गाँव से मेरे पास आते थे। तो ये सब कैसे हुआ, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें एक सबसे कॉमन चीज़ काम करती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका व्यवहार। आपके पास जो ग्राहक आया है उसका आप काम करके देते हैं कि नहीं देते, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उस ग्राहक को आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, उसके साथ बातचीत कैसे करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो सभी ग्राहक आपके पास आते हैं उन सभी का काम आपके ई मित्र पर हो जाए, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करिए कि आप उन ग्राहकों का काम दूसरे ई मित्र धारकों से भी, या फिर जहाँ पर वो काम होता है वहाँ से आप करवा के दें, या फिर वो उन्हें रास्ता दिखाएं जहां पर वो व्यक्ति जाकर वो काम करवा सकें। और वो रास्ता ऐसे दिखाएं जैसे वो आपका खुद का काम हो। आप उन्हें ये तक बोल सकते हैं कि कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कॉल कर लीजिए, या फिर मैं उनको कॉल कर देता हूँ, आप ऐसे ऐसे करवा लीजिए, आपको ये करना है। और जितना काम वहाँ पर यानी आपके पास हो सके उतना काम करके दीजिए। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ग्राहक को लगेगा कि हमारा चाहे वहाँ पर काम हो या ना हो, राय अच्छी मिल जाएगी और हमें रास्ता सही मिल जाएगा, तो वहाँ पर ज़्यादा लोग जाते हैं। अगर आप काम सही करते हैं ना, तो आप चाहे कितनी दूर हो आपके पास लोग आएंगे। और अगर आप काम सही नहीं करते तो आप किसी के घर के सामने बैठ जाइए, वो घर के सामने वाले लोग आपके पास नहीं आएंगे, दूसरी जगह पर जाएंगे। ये चीज़ मैंने देखी है और ये चीज़ ज़्यादा गाँवों में काम करती है। अगर शहरों में आपकी कोई मेन लोकेशन पे शॉप है तो वहाँ पर तो ये चीज़ काम नहीं करेंगी। वहाँ पर तो आते जाते मजबूरी वाले ग्राहक आते हैं, जैसे तहसील के सामने हो गया। इसके अलावा ऐसी कोई जगह है जहाँ पर लोकल ग्राहक रोजाना वही ग्राहक रिपीट नहीं होते, तो वहाँ पर तो आपकी शॉप चल जाएगी। लेकिन गाँव की यहाँ पर मैं मुख्य बात कर रहा हूँ, गाँव में 3-4 ई मित्र अगर आपके हैं और अगर आपके पास ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं तो आप में कुछ अलग बात है, या फिर किसी ई मित्र धारक के पास ज़्यादा ग्राहक जा रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो काम ज़्यादा कर रहा है या फिर कोई बेस्ट सर्विस दे रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं, सर्विस वही दे रहा है जो आप दे रहे हैं, लेकिन उसका व्यवहार अलग है आपसे। ये कॉमन चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक और कॉमन चीज़ है जो आपके ग्राहकों को आपके साथ जोड़ के रख सकती है, वो है आपका ग्राहकों के साथ कनेक्शन। चाहे वो ग्राहक आपकी शॉप पर ना आ रहा हो, लेकिन आपका उसके साथ अगर कनेक्शन है, चाहे वो व्हाट्सएप से हो गया, कॉल से हो गया, कैसे भी कनेक्शन है। या फिर गांव में क्या होता है कि घर घर में लगभग बुजुर्ग लोग होते हैं, वो पैसे निकलवाने के लिए ई मित्र पर जाते हैं, कई लोग मुश्किल से और कई लोग नहीं जा पाते। तो कई ई मित्र धारक क्या करते हैं कि उनके घर पे जाके वो सर्विस दे के आते हैं, तो वो जो उस घर के जो व्यक्ति है, उस घर के जो लोग हैं, वो उस ई मित्र धारक के साथ कनेक्टेड रहते हैं और कोई भी काम होता है तो उसी ई मित्र धारक के पास आते हैं। ये भी एक कॉमन चीज़ है। इसी के साथ अगर कोई भी सर्विस आती है, नई कोई भी योजना आती है, तो अगर आप गांव के लोगों के साथ कनेक्टेड हो तो उन सर्विस के बारे में आप लोगों को ऑनलाइन बता सकते हो। जैसे व्हाट्सएप से सभी लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो आप ग्रुप में अगर कोई भी चीज़ डालोगे आपके पास ज़्यादा लोग आएंगे। इस बात के ज़्यादा चांसेस इसलिए हैं क्योंकि आपने वो सूचना सबसे पहले डाली है। तो कहीं ना कहीं देखने वाले व्यक्ति को यही लगता है, जहां से वो चीज़ मैंने सबसे पहले देखी है मैं वहां पर जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को उसके बारे में पता है और उसने सबसे पहले बताया है, तो उसको उस काम के बारे में नॉलेज होगा, या फिर वो हमें बेहतर बता सकता है। तो ये मानसिकता भी काम करती है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और अगर आपके पास टाइम होता है तो, या फिर टाइम निकाल कर सुबह जल्दी या फिर शाम को लेट जब ग्राहक ना हो, तब आप लोगों को घर पर जाकर भी सर्विसें दे सकते हैं। जो लोग ई मित्र पर नहीं आ सकते, पैसे निकालने वाली होगी, ये ज़्यादा पैसे निकालने वाली सर्विस लोग घर पर जाकर देते हैं। तो ये सर्विसें आप लोगों को अगर देते हैं तो
ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पास ज़्यादा ग्राहक आएंगे। लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो आपका व्यवहार है। आप लोगों के साथ पारिवारिक संबंध बना के रखिए। जैसे मान लीजिए अगर ई मित्र पर कोई काम भी नहीं है, आप बाहर निकलते हैं, तो भी एक परिवार के जैसा आप सबके साथ रखिए, तो आपके पास ज़्यादा ग्राहक आएंगे। आप राय अच्छी दीजिए, गलत राय किसी को मत दीजिए। ये नहीं है कि अगर कोई ई मित्र धारक, मान लीजिए आपके पास में कोई ई मित्र धारक है, वो काम कर रहा है, तो आप उस ई मित्र धारक से आपकी नहीं बनती तो आप ये मत कहिए कि आप उसके पास मत जाइए, आप वहाँ पर जाइए, तो उससे उस ग्राहक को परेशानी होती है। अगर आपका दुश्मन भी अगर सही काम करके दे रहा है तो आप उसका एड्रेस दीजिए, क्योंकि उससे वो ग्राहक आपसे जुड़ेगा। वैसे हर दुकानदार को ये पता है, फिर भी एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, अगर एक ग्राहक जुड़ता है, एक ग्राहक को आपने कंप्लीट संतुष्ट कर दिया, तो वो आपके पास 10 ग्राहक लेके आएगा। और अगर एक ग्राहक आपसे रूठ कर गया है या फिर आपसे संतुष्ट नहीं हुआ, तो वो 10 ग्राहक तोड़ सकता है। ये सही बात है और ये मैंने देखा है। तो आई होप आप मेरी बात से एग्री करेंगे। आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं? आप कौन कौन सी सर्विस ई मित्र पर देते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपके ई मित्र पर हो सकता है काम आएगा, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, जो आप कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।